ये तो नहीं है। ये ले पंडित, तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान? विवान? मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंस मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? बाप रे! तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारी 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की ब्लेड भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो। तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अलमीराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। कम ऑन विवान, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लानेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करुणा जी, विवान, करुणा जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस ट्राई मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने था। चिंता मत करो, तुम्हारे मॉम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को? ये इतनी बड़ी अलमारी। एक मिनट रुको रुको। करुणा बहन तो इधर है। विवान! मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपे को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ आप प्लीज आइए। हिलना नहीं, हिलना नहीं, हिलना नहीं। पहले खुद तो हिलना बंद करो। माँ की कुली माँ। करुणा बहन जी। माँ की कुली माँ। करुणा बहन उठो ने। माँ प्लीज, माँ, माँ की कुली। माँ की कुली माँ। करुणा बहन जी। माँ प्लीज, माँ, माँ की कुली। माँ की कुली माँ। करुणा बहन उठो ने। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? करुणा बहन अब ठीक हो ना? हैं? आराम से, आराम से, आराम से। आराम आप से। ठीक है? हैं? नासा क्या ये नहीं कर सकते कि हम इस पेड़ को 4 लोग ले जाके वहीं इसके खिलने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नहीं भैमार, अगर हमने इस पेड़ को यहाँ पर छूने की भी कोशिश की है, यहाँ से हटाने की भी कोशिश की, तो ये शक्ति पुंज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और बाकी 3 मायावी चाबियों तक पहुँचने का रास्ता भी प्रतीक्षा करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ, हम धरती से अचानक इस अनजान ग्रह पर कैसे आ गए? हाँ? करुणा जी, हेल्प विवान, हेल्प विवान। विवान, तुम्हें क्या लगा
कि तुम्हारा ये मिस्टर हुसैबा एक सुपर विलन को रोक लेगा। रिंकू को छोड़ दीजिए ना। चुप! मैं यहाँ कोई एफएम रेडियो नहीं चला रहा हूँ जो तुम लोगों की फरमाइश सुनूंगा। रे, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है, सो प्लीज रिंकू को छोड़ दो। जब तक देबू प्रोपेलर लेकर नहीं आ जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे यहीं ड्रॉप करके चले जाओगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग विवान। रे, टिकट तो अब तुम्हारा एक ही कटेगा और वो है नर्क का। कम ऑन विवान, वेक अप। नाइफ अभी मेरे हाथ में, और अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका पनिशमेंट तुम्हारे इस दोस्त को मिलेगा। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा रे, मेरी मैजिक से। विवान, क्वीन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में जाने के बाद किसी का मैजिक वर्क नहीं कर रहा है। So don't bluff me. Are you sure? देखना चाहोगे मेरा मैजिक? If you're so keen, sure. Surprise me. कैसा लगा हमारा मैजिक? अरे, जिसके पास देबू भैया जैसा भाई हो उसे हर वक्त मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छे विवान, चलो अब इस चालक चक्र को वापस इस घर पे लगाते हैं ताकि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। मैंने घर के नीचे प्रोपेलर लगा दिया है। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन ये पंखा ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कहीं ये रास्ते का माल सस्ते में वाली बात तो नहीं हो गई? तुम अर्थ वालों का एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, गो समथिंग लाइक दिस, जिसका बंदर उसी से नाचे। ये प्रोपेलर काल वालों ने लगाया था, इसीलिए इसे चालू भी कोई काल वाला ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें बेवकूफ बना लोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए देबू और विवान को भी समझाया था कि अगर मुझे छोड़ दोगे तो तुम सबको स्मूथली अर्थ तक पहुंचा दूंगा। बोलो नहीं, सुनो। बड़े आए स्मूथली हमें अर्थ तक पहुंचाने वाले, बिना बेलन के ना तुम्हारी तंदूरी रोटी बना दूंगी। माँ रुक जाइए, हमें रे की जरूरत है। आपका बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है करुणा जी। रे, हम तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन तुमको एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये घर उड़ने लगा तो तुम लोग मुझे इस घर से नीचे धक्का नहीं दोगे। ऐसी हरकतें सिर्फ ताल्लुक वाले कर सकते हैं, हम नहीं। और ये शर्त सिर्फ धरती तक पहुंचने के लिए ही है। उसके बाद हमारी फाइट टू बी कंटिन्यूड। आई अंडरस्टैंड। मेरे पास रे को आजाद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा ताकि वो किसी भी तरह की चालबाजी ना कर पाए। एक बार मुझे छूटने दो बालवीर, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। क्या डर? प्रोपेलर तो लग गया, पर वो ऑन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इस प्लांट पे मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश की जरूरत पड़ेगी। अरे लेकिन ये एक्स्ट्रा पुश हम लाएंगे कहाँ से? अब इस घर में चक्के तो है नहीं जो धक्का दे के आगे बढ़ा दे। मेरे हिसाब से अगर हम एक पैराशूट बनाए और उसे इस घर में लगाकर चट्टान से नीचे धकेल दे तो शायद। लेकिन देवू भैया, हम ये पैराशूट बनाएंगे कैसे? हाँ,
उन्हीं बेडशीट और साड़ियों से जिससे हमने घर को उल्टा किया था। Yes, that will work. अरे खींचो जल्दी आओ। घर का स्टीयरिंग रेडी हो चुका है। बस अब इस खाई से नीचे हमें घर को उतारना है ताकि हम हवा में उड़ने लगे। करेक्ट। और जैसे ही ये घर चट्टान से नीचे गिरेगा, तुम्हारा स्वीट होम बन जाएगा फ्लाइंग स्वीट होम। अरे प्लीज अपनी कमेंट्री बंद करो। चलिए अब आप सब लोग धीरे धीरे इस तरफ आइए। देखो भैया, एक बार फिर से सोच लीजिए, हम घर को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा रहे हैं, अगर पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे शुभ बोलो बेटा, अगर मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना मर गया तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। हे भगवान, आपने हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा की है, आगे भी मेरे बच्चों का साथ देना भगवान। जल्दी आई बला को डाल तू। अरे आप सब अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। अब आप सब धीरे धीरे इस तरफ आइए ताकि घर का भार एक तरफ आ जाए और ये घर खाई से नीचे गिर जाए। आइए सब लोग इस तरफ आइए, धीरे धीरे से। पकड़ के रखना चट्टान। अब ये घर फिर से अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं इस हैप्पी मोमेंट को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट हम एक चीज सोचना तो भूल ही गए। अरे लेकिन रिंकू, हम सब जानते हैं कि तुम बहुत बुक्स पढ़ता है, लेकिन अब तो ज्यादा फुटेज मत खा और बोल दे कि ऐसा क्या है हम जो सोचना भूल चुके हैं। चिंटू तुम ही बताओ, विदाउट नक्शे या फिर जीपीएस के हम लोग अर्थ कैसे पहुंचेंगे? अरे हाँ, हम तो सोलर सिस्टम से टेलीपोर्ट होकर यूनिवर्स के किसी और ही कोने में टपक गए हैं। हाँ, करेक्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकू ने। हमने यहाँ से टेक ऑफ तो कर लिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें यहाँ से सूर्यमंडल में वापस जाना है तो जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाना होगा। भैया आपका मतलब अंतरिक्ष का भवंडर? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हो जजमान, इतनी तुक्केबाजी तो ज्योतिष विज्ञान में भी नहीं होती, इस बात की क्या गारंटी है? अरे पंडित जी, भगवान दिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी आप रोज उनकी पूजा करते हैं ना, तो वही और क्या। भगवान ने हमारा साथ यहाँ तक दिया है तो आगे भी भगवान ही हमें सुरक्षित घर पे पहुँचाएंगे। तो अब आप सब लोग आगे आ जाइए और इस रस्सी को पकड़ लीजिए। तैयार है आप सब? मुझे अंतरिक्ष का भवंडर दिखाई दे रहा है। अब आप सब इस स्टीयरिंग हैंडल को 45 डिग्री राइट साइड घुमाइए। खींचिए, उस तरफ से खींचिए। अब हम सीधे भवंडर की तरफ जा रहे हैं। भगवान करे कि माँ की दुआ सच हो जाए और हम सुरक्षित धरती पर जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि अब हमें बहुत दुर्लभ कुंजी भी लेनी है।
वीर उड़ते हुए अंतरिक्ष में खो चुके हैं और ये परियां यहाँ बेहोश पड़ी हैं। बस अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है तिमनासा। जल्दी जाओ और वो दुर्लभ कुंजी ले लो। पहली बार तो गलती से बवंडर में फंस गए थे, लेकिन इस बार तो जानबूझ के बवंडर में ठेकड़ा मारा है। वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एनिमीज को तो तुम लोग भूल ही गए। पता नहीं हम इस बवंडर में घूम घूम के कहाँ पहुँचेंगे। आप सबकी दुआएं काम आ गई। हम नीले ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखिए। क्या? यहाँ से धरती कितनी सुंदर लगती है ना। बिल्कुल ब्लूबेरी पाई की तरह। Come on, बालवीर, कहाँ हो तुम? बस तुम ही तिमनासा को रोक सकते हो। प्लीज जल्दी आओ। हम जल्दी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। Oh no! इसका मतलब हमारे साथ अब वो होगा जो हर रॉकेट और मीटियोर के साथ होता है। रिंकू बेटा, इतना सब बता दिया ना, अब ये भी बता दे कि रॉकेट के साथ होता क्या है। हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण पूरा घर जल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती के वायुमंडल के अंदर जाते ही हमारी जादू शक्तियां काम करने लगेगी। हाँ पाटिल, और फिर हम इस उड़ते घर पर फायर प्रूफ शील्ड लगा देंगे। आई नो गाइस कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, बट मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। इस शक्ति पुंज पेड़ का रंग नीला हो चुका है और अब मैं जाकर वो दुर्लभ कुंजी ले सकती हूँ। अब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुके हैं। जादुई शक्तियां आरंभ हो। कम बैक मैजिक। कम ऑन।